नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर इंसाइक्लोपीडिया में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता, मैं 4 दिन के दौरे पर नासिक और पुणे गया था। जो ग्रेप्स के किसान हैं, अंगूर की खेती करने वाले किसान हैं, उनसे मिलने पुणे में जो अंगूर अनुसंधान केंद्र मांजरी में है, वहाँ पर साइंटिस्टों से जानकारी हासिल करने। तो मेरा आज का वीडियो जो है दोस्तों, वो इसी टॉपिक पे है कि जो मेरा ये 4 दिन का यात्रा थी, दौरा था, तो उसमें मैंने क्या अनुभव प्राप्त किया, क्या जानकारी प्राप्त करी, तो मैं आपसे कुछ साझा करना चाहता हूं। और धीरे धीरे जो हम डिटेल वीडियो बनाते रहेंगे अंगूर के ऊपर, तो उनमें भी आपको नई नई जानकारियां डिटेल से आपके सामने आती रहेंगी। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बताऊं कि मैं दिल्ली से मैंने नासिक के लिए ट्रेन पकड़ी थी, और नासिक में मैंने सबसे पहले कुछ किसानों से मिला था जो मेरे परिचित किसान थे, जो बहुत बड़े एरिया में अंगूर की खेती करते हैं, अलग अलग वैरायटी की। तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो क्या सीखने को मिला और कैसे हम उस चीज़ में को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने क्षेत्र में, तो मैं आपको साझा करता हूँ ये बातें। तो मैं जब सबसे पहले एक किसान से मिला, तो मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि आप इतनी बड़ी खेती करते हैं अंगूर की, इतने सालों से करते हैं, तो एक हमारे किसानों के मन में शंका है कि क्या अंगूर की खेती को केमिकल फ्री किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला बिल्कुल किया जा सकता है। जो वाइन ग्रेप्स हैं या जूस वाली वैरायटी हैं, सीडेड वैरायटी हैं, तो उनको कुछ हद तक केमिकल फ्री या बिना केमिकल के भी किया जा सकता है। तो मैंने पूछा हम सीडलेस वैरायटी को कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी बहुत ही कम 1-2 वैरायटी ऐसी हैं जो यानी कम केमिकल के आधार पर खेती हो सकती है, तो वो इतनी अच्छी नहीं है। अंगूर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दोस्तों केमिकल यानी हार्मोन्स और फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इनका बेइंतहा प्रयोग होता है अंगूर की खेती में। तो ये तो मुझे पता चला नासिक के किसानों से। उन्होंने एक चीज़ और मैंने अनुभव करी और देखी कि वो नासिक के जो किसान हैं, वो डबल प्रूनिंग के साथ जो बेत बनाते हैं, केन बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे ये ब्यूटी सीडलेस की वाइन है, और आप सभी को पता दोस्तों लगभग 9 महीने की है, और इस साल हम इस पे फल लेंगे। तो आप सभी को पता, मैंने इस पे बताया भी था कि मैंने इस पे सब केन किया था। 5 पत्ती के बाद आगे से पिंच कर दिया था, और ये केन बनाई है। कितनी बढ़िया केन डेवलप हुई है, सभी केन बढ़िया हैं। जैसे ये देखोगे, ये है, इसके बाद ये है, ये सारी बढ़िया केन है। इसी प्रकार उन्होंने बनाई हुई थी, परंतु वो डबल प्रूनिंग करके जब केन बना रहे हैं। डबल प्रूनिंग करते हैं सबसे पहले बैकवर्ड प्रूनिंग, जिसे हम बैकवर्ड प्रूनिंग बोलते हैं। उसमें अंगूर की वेल रेस्ट पोजीशन में चली जाती है। उस प्रूनिंग को फल तुड़ाई के बाद करते हैं। वो उन्होंने बताया कि जब भी उनकी फसल खत्म होती है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक अधिकतर सब किसानों की खत्म हो जाती है, मई से पहले, तो लगभग 15 दिन का रेस्ट देते हैं फसल तुड़ाई के बाद, और तब वो प्रूनिंग करते हैं दोस्तों। तो उसमें क्या होता है कि प्रूनिंग करते वक्त बिल्कुल जो मेन शाखा है हमारी, जिसे हम एच कैनोपी बोलते हैं, तो वो एक आंख पर प्रूनिंग करते हैं। यहाँ पर प्रूनिंग करने से नए बेत निकालते हैं, तो उनमें फल नहीं लगता दोस्तों, सिर्फ अंगूर की शाखाएं निकलती हैं, बेत बनाते हैं। तो मैंने आपको जो बताया था कि 5 पत्ते करके फिर जब केन बनानी है सब केन, परंतु वो 7 पत्ते करके सब केन बना रहे थे, यानी 7वें पत्ते पर पिंचिंग कर रहे थे। बहुत सारे किसान मुझे मिले जो यही सब कर रहे थे। उससे क्या है कि जब हम पिंचिंग करते हैं, चाहे 5 पत्ते पे करते हैं, चाहे 7 पत्ते पे करते हैं, कंफ्यूज ना हो कि कितने पत्ते पे करना। मैं आगे भी बताऊंगा पुणे के बारे में कि पुणे में क्या और सीखा मैंने इसी से संबंधित। जब हम पिंचिंग करते हैं, चाहे 5 पे चाहे 7 पे, तो आगे जो 2 बर्ड निकलती हैं, तो वो टाइगर बर्ड होती हैं, जिनमें अंगूर का गुच्छा 100% होता है। ये है पिंचिंग करने का फायदा, जिसे हम सब केन बोलते हैं। तो ये उन्होंने बताया। तो इस प्रकार से उन्होंने खेती को अंजाम दिया हुआ है। अधिकतर किसानों ने 5 फीट की दूरी पे प्लांट लगाए हुए हैं, 5 बाई 5, यानी एक पौधे से एक पौधे की दूरी 5 है, और लाइन से लाइन की दूरी 9 से लेकर 10 फीट तक मैंने देखी थी। तो एक किसान 1 एकड़ में लगभग 1000 के समथिंग पौधे लगा देते हैं। तो 1000 के समथिंग पौधे होने से उनको प्रॉफिट भी अच्छा होता है। तो ये तो रही प्लांट के बारे में कि कैसे प्लांट लगा। अब क्वालिटी के बारे में जब मैंने पूछा कि
सर आप जो अंगूर इतना अच्छा उगाते हैं, साइज बहुत बड़ा होता है, उसमें बीज बहुत ही कम होता है, तो आप कैसे कर लेते हैं? तो उन्होंने बताया कि अंगूर में बीज को हटाना बहुत ही टेक्निकल कार्य है और सही समय पे, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ही आपको जीए का प्रयोग करना है, सही मात्रा में करना। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी लेट होते हैं, विलम्ब होते हैं, तो सीड जो है वो उसमें रह जाता है और विकास करना स्टार्ट कर देता है। तो ये बात मुझे समझ में आई थी, वैसे मुझे पहले भी मालूम था इस बात का, परंतु और विस्तार से समझ में आया कि कितना महत्व है बिल्कुल सही समय पे। तो ये जीए का सही तरीके से सही समय पे उपयोग करना उन्होंने मुझे बताया कि बहुत ज़रूरी है। आपके क्षेत्र में भी बिल्कुल बीज खत्म हो जाएगा, जैसा मैंने आपको दिखाया था कि हमारी बहुत सारी वैरायटियों में बीज हमने बिल्कुल नेगलेक्ट ज़ीरो कर दिया था। अब बात आती है पुणे। तो नासिक के बाद में 2 दिन नासिक बिताने के बाद मैं गया था पुणे, और पुणे में मैं अंगूर अनुसंधान केंद्र मांजरी पूरे फार्म का विजिट किया, और वहाँ पर मैंने लगभग 400 वैरायटियाँ अंगूर की जो थी वो मैंने देखे, उनके प्लांट देखे, और कुछ में तो अंगूर पके भी हुए थे। जैसे रेड ग्लो में मैंने आपको दिखाया गुच्छा जो आउट सीजन में पका हुआ था, तो वो गलती से रह जाते हैं, आ जाते हैं, तो वो पक गए उसमें। और मैंने उनसे जानने की कोशिश करी कि सर प्रूनिंग आप कैसे करते हैं, क्योंकि जो मैंने नासिक में देखा था किसान कर रहे थे, तो पुणे में वो अपनी नई विधि और आजमा रहे थे कैसे करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कुछ प्लॉट देखे थे जिसमें वो प्रूनिंग इसी प्रकार से कर रहे थे, जैसे हमारे ये वेत है और 7 पत्ते पे पिंच करते हैं एक बार, और फिर टाइगर बर्ड जो है 2 वो डेवलप होती हैं। टाइगर बर्ड यहाँ डेवलप होने के बाद केन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर फल लेने के लिए प्रूनिंग कर देते हैं। परंतु बहुत सारे प्लॉट मैंने उनके ऐसे देखे कि वो जब बैकवर्ड प्रूनिंग करते हैं, फल लेने के बाद 15 दिन बाद जब प्रूनिंग करते हैं, तो 5 पत्ते के बाद 1 2 3 4 5 पत्ते के बाद पिंचिंग करते हैं। पिंचिंग करने के बाद फिर तो यहाँ से 2 शाखाएं उन्होंने 2 बड़ फुटाव रहने दिया अलग अलग दिशाओं में, और 2 शाखाएं रहने दी इस प्रकार से। तो मैंने देखा कि जो 2 अलग अलग शाखाएं निकली, बेत निकले, सबकेन निकली, उनको उन्होंने फिर से 3 बड़ पे, अधिकतर 3 बड़ पे पिंचिंग कर दिया और उनको फिर आगे बढ़ने दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं तो उनको 2 बड़ पे फिर से पिंच कर दिया, तो एक शाखा पर 2 नए बेत उन्होंने डेवलप कर लिए। मेनली क्या होता है सीडलेस वैरायटियों में, एक शाखा जो हमारी है बेत है उस पे 2 गुच्छे अंगूर के आते हैं, स्वस्थ गुच्छे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक गुच्छा स्वस्थ होता है, काफ़ी बढ़िया होता है, और एक थोड़ा कमज़ोर होता है, तो कमज़ोर को हम निकाल देते हैं, यानी एक रहने देते हैं। तो उन्होंने एक शाखा मजबूत है तो उस पर 2 बेत बनाए अलग अलग, एक आगे बढ़ने दिया 5 पत्तों तक, उसके बाद 2, फिर उसको अलग अलग पिंच किया, यानी एक पर 2 बना दिए। जब प्रूनिंग की जाएगी तो 3 बड़ जो हैं वहाँ से ऊपर जो 2 बड़ बनाई गई थी वहाँ से पिंचिंग की जाएगी, तो टाइगर बड़ जो है वो आगे डेवलप हुए और आगे जाकर, तो ये हो गए 5 और 3 8 और 2 10, तो 10-11 बड़ पे लगभग पिंचिंग की जाए, प्रूनिंग की जाएगी, फॉरवर्ड प्रूनिंग। तो उसमें क्या होगा कि 4 गुच्छे निकलने की संभावना रहेगी, 4 गुच्छे एक शाखा पे निकलेंगे। और अगर दोस्तों अगर 2 गुच्छे कमज़ोर भी हुए तो 2 गुच्छों को तो रख सकते हैं एक शाखा पे, तो आप इस प्रकार से फसल को 2 गुना तक ले जा सकते हैं, जैसा मैंने अभी एक वीडियो छोटी सी डाली थी उसमें ही बताया था। ये मैंने वहाँ से सीखा कि इस प्रकार की भी प्रूनिंग की जा सकती है। अब बात आती है उत्तर भारत में गैर परंपरागत अंगूर के क्षेत्रों में प्रूनिंग की, तो मैंने उनसे पूछने की कोशिश करी उनके हिसाब से कि सर हम अपने क्षेत्र में कैसी प्रूनिंग करें। तो उन्होंने बोला कि देखो अभी तक नॉर्थ इंडिया में सिंगल प्रूनिंग सिंगल क्रॉपिंग का मेथड चल रहा है, परंतु आप कुछ पौधों पर आजमा कर देख सकते हैं, जो आपने हमारे यहाँ देखा है उनको आप आजमा के देखिए, डबल प्रूनिंग सिंगल क्रॉपिंग लेके देखिए। तो मैं भी कोशिश करूँगा इस साल, रिस्क लेके देखूँगा कि डबल प्रूनिंग करूँ और सिंगल क्रॉपिंग लूँ और अच्छे से प्लांट को बेत को अच्छे से डेवलप करूँ। ये हैं नई नई बातें जो मुझे सीखने को मिली, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको डिटेल से अपनी वीडियोस में बताते रहेंगे। वीडियो बहुत लंबे हैं, जानकारी जो 4 दिन में ली वो एक छोटी से वीडियो में नहीं आ सकती, आप सभी जानते हैं। तो मैं आपको अच्छी जानकारी अपने अंगूर की वीडियो में और भी बहुत सारी वीडियो में देता रहूँगा। आप मेरे YouTube चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।